पार्लियामेंट में जो मैं कहता हूं उसका जवाब नहीं देते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर बुरी तरीके से फंस गए हैं और वो मुद्दा है वही पुराना मुद्दा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा। एक ऐसे प्रधानमंत्री जो आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 11 साल के एक लंबे कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम और अपने भाषणों के जरिए जनता से कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है? इसमें पत्रकारों का समूह होता है और सामने बैठे होते प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री से पत्रकार आमने सामने सवाल पूछते हैं, उनको स्पॉट जवाब देना होता है। मतलब ये है कि वो किसी भी मुद्दे पर कोई भी सवाल पूछ सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक एक भी ऐसे सवाल जवाब वाले पत्रकारों के सामने नहीं बैठे हैं और ना ही उन्होंने अपनी बात रखी है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री जो आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। इसी मुद्दे पर एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को घेर लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम एक ऐसे प्रधानमंत्री को देख रहे हैं जिन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, फिर भी सीना तान कर चल रहा है। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे, कम से कम एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर लीजिए, पत्रकारों के सामने आ जाइए और जवाब दे दीजिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी एक भी सवाल के जवाब सही तरीके से नहीं देते हैं। वो किसी भी सवाल का जवाब सीधे सीधे नहीं देते हैं। हम उनसे सवाल पूछते हैं, चाहे संसद में चाहे बाहर, किसी भी सवाल के जवाब वो सीधे सीधे नहीं देते हैं, उसको बरगलाते रहते हैं और फिर उसे उलट पुलट कर जवाब देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान यह कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अपने बयान से हमेशा लपेटे में रखते हैं और वो अपनी बातों को क्लियरिटी नहीं करते हैं। किसी किसी मुद्दे पे तो बहुत क्लियरिटी लगती है, लेकिन किसी किसी मुद्दे पर उतनी क्लियरिटी सामने नहीं आती है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का ये जो आरोप है, इसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर मुद्दा गर्म हो गया है। वहीं बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने वार किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे यूपी से लेकर बिहार हो, चाहे झारखंड हो और अभी महाराष्ट्र, सारे जगहों पे वायरल है। हर हिंदू के पास इसे शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, और उत्तरी भारत में यह कहा जा रहा है कि बटोगे तो पिटोगे। ये राजनीति का एक नया प्रचार करने वाला एक नया मटेरियल बन चुका है। इसका इस्तेमाल अभी महाराष्ट्र चुनाव में सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। मीडिया मैनिपुलेशन में बटेंगे तो कटेंगे वाली चीज़ को सबसे ज़्यादा दिखाया जा रहा है। हमारे नेशनल टीवी जितने भी हैं सभी लोग इसको एक हाईलाइट मुद्दा बना रहे हैं। और आज योगी आदित्यनाथ का झारखंड में रैली था। योगी आदित्यनाथ ने अपने झारखंड में भी इस चीज़ को कहा है। योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के भाषण में यह भी कहा कि हम यहाँ पर बुलडोजर एक्शन लेंगे और माफियाओं को ख़त्म करेंगे। यहाँ पे जो सरकार है गठबंधन वाले, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद वाले, ये माफियाओं के साथ मिले हुए हैं और वो उनको संरक्षण देते हैं, ऐसी बात कही है। लेकिन बात ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ दिन पहले जो भावना कही थी, बात कही थी कि किसी भी तरीके से बुलडोजर के ऊपर बयान नहीं दिया जा सकता है और किसी अपराध के खिलाफ किसी के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है, तो उसके खिलाफ जाएंगे या क्या करेंगे, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं पीएम मोदी और आज योगी आदित्यनाथ झारखंड में रैली कर चुके हैं। 13 नवंबर को झारखंड में चुनाव है और 20 नवंबर को दूसरे फेज का चुनाव है और 23 नवंबर को परिणाम आने हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से पूरी ताकत लगाई जा रही है कि पूरी तरीके से चुनाव इंडिया गठबंधन के कब्जे में आ जाए, और भाजपा के द्वारा यह पूरी जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है कि झारखंड का चुनाव वो जीते। हालांकि आप क्या सोचते हैं कि किसे ज़्यादा बहुमत मिलेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा उसके गठबंधन को या फिर भाजपा को? भाजपा चंपई सोरेन के साथ मिलकर पूरी तरह से अपनी पार्टी की मजबूती के साथ वहाँ चुनाव लड़ रही है। वहाँ प्रधानमंत्री मोदी की रैलियाँ, योगी आदित्यनाथ की रैलियाँ और बड़े स्टार लीडर भी वहाँ पर जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन भी मजबूती से लड़ रही है। आप क्या सोचते हैं कि कौन जीतेगा? हालांकि पीएम मोदी के ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सवाल उठाए गए हैं, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा और झारखंड चुनाव पर भी अपनी राय बताइएगा कि कौन जीतेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।